Hello students, welcome to our mathematics class. Today our topic is polynomial part 9. Yes student, आपके पास polynomial का first question है स्क्रीन पे. बहुपद f of x is equal x cube minus 3x square plus x plus 2 को बहुपद g of x से भाग करने पर भागफल q of x कितना प्राप्त होता है? x minus 2 व शेषफल r of x प्राप्त होता है आपके पास -2x plus 4 प्राप्त होता है. तो g of x फाइंड आउट कीजिए. यस स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक बहुपद आपको गिवन है, दूसरा बहुपद आपको फाइंड आउट करना है. यानी बहुपद f of x गिवन है और शेषफल व भागफल भी गिवन है. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? बहुपद g of x. यस स्टूडेंट, g of x फाइंड आउट करने के लिए आपके पास विभाजन एल्गोरिथम है. विभाजन एल्गोरिथम होता है f of x इज इक्वल g of x इंटू q of x प्लस r of x. होता है क्या स्टूडेंट्स? f of x इज इक्वल g of x इंटू q of x प्लस r of x. देखिए स्टूडेंट्स, f of x अब आपको फाइंड आउट करना है g of x. तो g of x को अकेला बनाएंगे, ठीक है. तो f of x से माइनस कौन हो जाएगा? r of x. तो f of x माइनस होगा कौन? r of x. और इसके गुणा में है, g of x के गुणा में कौन है? q of x. वो आ जाएगा इधर भाग में. किस में आ जाएगा? भाग में. यस स्टूडेंट्स, अब आपके पास g of x आ गया. तो g of x इज इक्वल आएगा आपके पास f of x इज गिवन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस करना है उसमें से r of x. r of x कितना गिवन है? -2x प्लस 4 अपॉन q of x. q of x गिवन है आपको x माइनस 2. देखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं अपन, तो g of x आ जाएगा आपके पास. यहां तक सेम चलेंगे, आगे जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन है वो अंदर वाले सारे नंबर्स पे जैसे ही अप्लाई होगा तो जो माइनस है वो बन जाएगा आपके पास प्लस और जो प्लस है वो बन जाएगा आपके पास माइनस. तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. अब जो माइनस है वो बन गया प्लस, यानी प्लस के 2x और जो प्लस है वो बन गया क्या? माइनस, यानी माइनस के 4 अपॉन x माइनस 2. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो g of x है आपके पास वो आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और 2x आपस में ऐड हो जाएंगे. x और 2x आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 3x प्लस के 2 है माइनस के 4 है तो कितने बच गए? माइनस के 2 अपॉन x माइनस 2. अब आपको डिवाइड करना है किसका स्टूडेंट्स? x माइनस 2 का. ठीक है, तो आपके पास g ऑफ x आ जाएगा. तो x माइनस 2 का डिवाइड करना है आपको किसमें? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में डिवाइड करना है. ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको किसका डिवाइड करना है? x माइनस 2 का. देखिए किसकी कमी, यहाँ पर x है, यहाँ x क्यूब है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस वाले नंबर को आपको इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर से. किससे स्टूडेंट्स? x स्क्वायर से. तो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा लाइन करते हैं क्योंकि आगे वाले को अपन को सेम उतारना होता है नीचे. ये देखिए, ये प्लस साइन है, क्या हो गया स्टूडेंट्स? माइनस. ये माइनस साइन है, क्या हो गया? प्लस. ये प्लस माइनस तो आपस में हो गया कैंसिल. यहाँ प्लस 2x स्क्वायर है और ऊपर है -3x स्क्वायर, देन -x स्क्वायर आपके पास रिमेन रह गया. फिर से देखिए, ये है आपके पास प्लस के 2x स्क्वायर, ऊपर है माइनस के 3x स्क्वायर, तो आपके पास रिमेन कितना रह गया? -x स्क्वायर. ऊपर वाले को सेम ले आते हैं, प्लस 3x माइनस 2. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सबसे पहले आ जाएगा क्या? माइनस. यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, देन यहाँ आ जाएगा क्या? x. अब देखो
देखो माइनस एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, x माइनस 2 को। तो x माइनस, सबसे पहले माइनस एक्स से x को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स से x को कितना आया स्टूडेंट, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, माइनस के 2x। कितना आया स्टूडेंट्स आपके पास, माइनस के सॉरी प्लस के 2x, क्योंकि माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस के 2x। जैसे ही आप इसको घटाओगे तो ये माइनस साइन बन जाएगा प्लस, ये प्लस साइन बन जाएगा माइनस, ये सेम सेम कैंसिल। देखो प्लस के 3x है और माइनस के 2x है, तो रिमेन कितना रहेगा, प्लस का x। देखो प्लस के 3x है और माइनस के 2x है, तो रिमेन कितना रहेगा, प्लस का x। और ये माइनस 2 सेम आ गया नीचे, तो x माइनस 2 को x माइनस 2 डिवाइड कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो ये आ गया x माइनस 2। रिमेन कितना रह गया, 0। डेसिमल क्या रह गया, 0। तो जो आपका g ऑफ x बहुपद है वो कितना आया, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, वो आ गया कितना स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जो g ऑफ x आपको फाइंड आउट करना था वो आ गया स्टूडेंट्स आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। क्या, गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। आपके पास 4 समीकरण दिए गए हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे गुणनखंड विधि का मतलब है कि बीच वाला जो पद है उसको स्प्लिट करना है अपन को, यानी कि जो बीच वाली टर्म है उसको ऐसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है जिनको जोड़ने पर तो वापस वही बीच वाली टर्म आ जाए, और जिनको गुणा करने पर उतना आ जाए जितना आगे और फर्स्ट और थर्ड टर्म को गुणा करने पर आया था उतना आ जाए। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल 0। गुणनखंड विधि लगानी है तो स्टेप बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे, स्टेप फर्स्ट बनता है, स्टेप फर्स्ट बनेगा कि सबसे पहले अपन फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 2x स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से। किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो आपके पास आ गया 3 2 जा 6 x स्क्वायर। फिर बनता है आपके पास स्टूडेंट्स स्टेप सेकंड। क्या बनती है, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में जो बीच वाला पद है अपने साइन के साथ माइनस 5x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो आ जाए माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर, और जिनको डिवाइड जोड़ने पर कितना वापस माइनस के 6x। फिर से देखें स्टूडेंट्स, अब इस माइनस 5 के आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जिनको गुणा करने पर तो आ जाए आपके पास कितना, प्लस के 6x स्क्वायर, और जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए माइनस के 5x। तो इसको अपन ऐसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर, ठीक है। अब 5x को ऐसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करना था जिससे गुणा करने पर कितना आ जाए 3। तो आप क्या कर सकते हो, माइनस के 3x और माइनस के 2x। देखो माइनस के 3x माइनस के 2x को गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, 3 2 जा 6 x स्क्वायर। कितना आ गया 6x स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 और 2 कितना हो गया 5, x में x जुड़ा x और माइनस माइनस माइनस, तो जोड़ने पर तो माइनस 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 ही होता है। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 3x माइनस 2x कितना हो गया जोड़ने पर 5x, और माइनस 3x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया प्लस के 6x स्क्वायर। तो इसके टुकड़े क्या हुए 2x स्क्वायर माइनस 3x
कुछ कॉमन आएगा इन दोनों में से और इन दोनों में से। यहां से क्या कॉमन आया, x, क्या आया x, तो अंदर क्या बच गया, यहां से x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 2x माइनस यहां से x कॉमन आ गया तो कितना बच गया 3, माइनस चिन्ह है। अब कॉमन लो, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा 1, तो 1 को कॉमन लिया कितना आ गया 2x, प्लस में से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन है ना बाहर, तो कितना आ गया 3 इज इक्वल 0, माइनस 3, क्योंकि हमने प्लस में से माइनस कॉमन लिया है तो कितना आ गया माइनस 3। अब पुनः देखिए इसमें से 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 सेम सेम आ रहा है, सेम ही आएगा, दोनों गुणनखंड सेम ही आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहे इट मींस आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, तो ये आ गया क्या x माइनस 3, फिर से आपने कॉमन लिया, अंदर आया x माइनस 1 इज इक्वल 0। बोलो गुणनखंड के रूप में आ गया, बीच में किसका निशान, गुण का निशान, तो ये हो गए इसके गुणनखंड। फिर से देखिए गुणनखंड विधि में स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि गुणा करने में तो दोनों पहले और तीसरे पद को गुणा करने जो आता है वो आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर वापस वही बीच वाली टर्म। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास स्टूडेंट्स, देखिए 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। वही बनानी है आपको स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट देखिए, स्टेप फर्स्ट देखिए स्टूडेंट, स्टेप फर्स्ट आपके पास क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों बाहर वालों को, फर्स्ट और थर्ड को, यानी 9x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 से, अपने चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है माइनस 2, तो कितना आ गया माइनस 9x स्क्वायर। फिर आता है कि आपके पास क्या स्टेप सेकंड, क्या आती है स्टूडेंट स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड का मतलब क्या हुआ कि ये जो बीच वाला पद है कौन है माइनस 3x, कौन है माइनस 3x, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर कितना आ जाए माइनस 9x स्क्वायर आ जाए, और जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए वापस से 3x आ जाए, कितना आ जाए 3x आ जाए। तो देखिए माइनस के 6x में से प्लस के 3x घटा दिए, माइनस के 6x में से प्लस 3x घटा दिए, तो कितने बच गए माइनस के 3। देखो माइनस के 6x में से प्लस के 3x घटा दिए तो कितने बच गए माइनस के 3 बच गए। ये तो पहली चीज तो अपनी आ गई। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 6 3 जा 18, कितना आया 18। तो देखो ये 18 ही आ रहा है, 9 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो कितना आया था 18x स्क्वायर। 9 को किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था, देन कितना आया था 18x स्क्वायर। तो 6 3 जा 18, कितना आ रहा है 6 3 जा 18। आपने 9x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था 18x स्क्वायर। अब देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18, x को x से x स्क्वायर, माइनस को प्लस से माइनस, तो पूरी पूरी चीज सही आ रही है। तो इस 3x के टुकड़े क्या हुए, इस 3x के टुकड़े क्या हुए माइनस 6x प्लस 3x, तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 3x, और इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 1। देखिए यहां से कुछ कॉमन आएगा, यहां से कुछ कॉमन आएगा, तो पहले वाले से आपने कॉमन लिया 3x, तो ये आ गया 3x माइनस 2, क्या आ गया 3x माइनस 2। इन दोनों में से कुछ दिख नहीं रहा कि कॉमन क्या आएगा, तो ऐसी कंडीशन में कौन कॉमन आता है स्टूडेंट्स 1, तो प्लस 1 यहां आ गया कॉमन, तो अंदर बच गया 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। फिर से देखिए स्टूडेंट्स 3x माइनस 2 यहां भी है, 3x माइनस 2 यहां भी है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 फिर से कॉमन, तो ये बच गया 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये गुणनखंड विधि आ गई आपकी।
अब इस गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कर दिया। चाहो तो आप अब हल का मतलब है x का मान निकालना, तो यहां से x का मान निकालोगे स्टूडेंट्स, तो या तो लिखोगे या तो 3x माइनस 2 इज इक्वल 0, या फिर कितना 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। ऐसा क्यों लिखा स्टूडेंट्स? जब भी आप क्या करते हैं कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों नंबर्स में से किसी न किसी एक को 0 के बराबर होना ही पड़ता है। क्या? किसी न किसी एक को 0 के बराबर होना ही पड़ता है। तो मान लिया या तो 3x माइनस 2 0 के बराबर है, या फिर 3x प्लस 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल माइनस 2 0 की तरफ आ गया, प्लस 2, देन x कितना आ गया? 2/3। कितना आ गया? 2/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में आ गया, तो ये x का एक हल आ गया। दूसरा देखिए 3x प्लस 1 था, 0 के इधर जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 इधर आया 0 के, 0 से इधर आया तो कितना आ गया? -1। तो x इज इक्वल क्या आएगा? -1/3। कितना आएगा स्टूडेंट्स? -1/3। तो x के दो हल आ गए, कितने? 2/3 और -1/3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी थी स्टूडेंट्स? यहाँ पर 2 थी। कितनी थी? 2 थी। तो x के कितने हल आएंगे? 2। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी होगा, इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो x के कितने मान आएंगे आपके पास? 2 ही मान आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट 3√3 इज इक्वल 0। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास √3x², x रूट के अंदर नहीं है, प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल 0। कितना? 7 इक्वल 0। इसमें भी वही दो स्टेप करनी है। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को करना है मल्टीप्लाई, तो स्टेप फर्स्ट दोनों को करो मल्टीप्लाई। √3x² को मल्टीप्लाई करना है 7√3 से। किससे? 7√3 से। तो 7 तो रहेगा 7, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 3। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 21x²। ये आ गई आपकी स्टेप फर्स्ट। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्टेप सेकंड की, कि सेकंड स्टेप क्या लेते हैं अपन। सेकंड स्टेप में ये जो प्लस के आपके पास 10x है, इसके आप ऐसे दो टुकड़े करोगे कि उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर तो कितना आ जाए? 10x आ जाए, और उन दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाए? प्लस के 21x² आ जाए। तो ऐसे टुकड़े सोचते हैं अपन तो क्या बनते हैं? 3 और 7, क्योंकि 7 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 7 और 3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उस कंडीशन में आता है 21, और 7 में 3 को ऐड किया जाए तो उस कंडीशन में कितना आता है? 7 में 3 को ऐड करने पर कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। तो ये हो गया आपके पास 3x और 7x, जोड़ो 10x हो गया, मल्टीप्लाई करो 21x² हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इज इक्वल 0। कितना? 0 के इक्वल। अब देखो √3 है, यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, यहाँ x है, यहाँ x² है, तो एक तो x कॉमन आ जाएगा। √3 को भी क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू √3 कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। तो इस 3 को भी 3√3 ले सकते हैं। तो इस 3 में से कौन कॉमन ले सकते हैं अपन? क्या कॉमन ले सकते हैं? √3 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? यहां से अपन कॉमन √3 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां से अपन ने √3 कॉमन लिया तो आपके पास कितना बच जाएगा अंदर? √3।
में कॉमन आ गया √3x। कितना कॉमन आ गया? √3x। √3x यहां से कॉमन लिया तो यहां सिर्फ बचा क्या? x। और यहां क्या बचा? √3, क्योंकि 3 को अपन ने क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 प्लस यहां से देखिए तो 7 दोनों जगह है, 7 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x प्लस √3। आपको एक चीज दिखाई दी, दोनों में जो अंदर बचा है वो सेम नंबर है। क्या? x प्लस √3 और x प्लस √3। लास्ट क्वेश्चन था कि हमेशा क्या आएगा? सेम नंबर ही आएगा। और यहां अगर सेम नंबर आ गया तो आप समझ जाना कि आप सही चल रहे हैं। ठीक है, तो अगेन आप x प्लस √3 को क्या ले लो? कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन। तो यहां बचाएगा √3x प्लस 7 इज इक्वल 0। कितना बचेगा? √3x प्लस 7 इज इक्वल 0। वही फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वाली स्थिति आ गई। आपके पास दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इट मींस दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। यानी या तो x प्लस √3 इज इक्वल 0 या फिर √3x प्लस 7 इज इक्वल 0। √3x प्लस 7 इज इक्वल 0। तो यहां से पक्षांतरण करने पर x का वैल्यू आ गया -√3। कितना? -√3, क्योंकि ये 0 की तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। यहां से इसका पक्षांतरण करने पर आया क्या? √3x इज इक्वल -7। √3x इज इक्वल ये इधर आया, किसका बन गया? माइनस का 7, क्योंकि इधर किसका था? प्लस का था। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा? -7 अपॉन √3। कितना आ जाएगा? -7 अपॉन √3। तो यहां से x के कितने मान आ गए स्टूडेंट्स? आपके पास 2 मान आ गए। कितने मान आ गए? 2 मान आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्विघात समीकरण था जिसकी अधिकतम घात कितनी थी? 2 थी, इसलिए कितने मान आना चाहिए थे? 2 मान आने चाहिए थे। अब बचा आपके पास एक लास्ट। देखिए बेटा, ये भी फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, x² माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल 0। वो स्टेप इसमें लेनी है। पहली स्टेप क्या है? दोनों बाहर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। दूसरी स्टेप क्या करनी है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी गुणनखंड करने हैं। स्टेप फर्स्ट देखिए, स्टेप फर्स्ट x² को मल्टीप्लाई करना है किससे? 16 से। तो कितना आएगा? 16x²। कितना आएगा स्टूडेंट्स आपके पास? 16x²। अब जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड में करना है आपको स्टूडेंट्स कि जो ये x है माइनस के 8x है। कितना? माइनस के 8x है। इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? प्लस के 16x² आ जाए, और जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? माइनस के 8x आ जाए। तो ये देखिए, माइनस के 4x और माइनस के 4x मैंने सोचे। देखिए आप भी सोचिए, माइनस के 4x और माइनस के 4x ऐड करो दोनों को, माइनस के 8x। माइनस के 4x को माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, x को x से मल्टीप्लाई किया, x² माइनस को माइनस से किया, प्लस स्क्वायर। ये सोची गई संख्या अपनी क्या निकली? राइट निकली। कई बार नहीं निकलती है तो आप क्या करोगे? दूसरी संख्या, ऐसी ही कुछ उचित सी संख्या यहाँ सोचो कि जिनको जोड़ने पर तो कितना आ जाए? ये वाला नंबर आ जाए, बीच वाला जिसको अपन टुकड़े कर रहे हैं वही, और मल्टीप्लाई करने पर बाहर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया वो आ जाए। ठीक है, तो कितने हो गए इसके फैक्टर? -4x और -4x। तो इसको लिखोगे आप x² -4x प्लस 16 इज इक्वल 0। कितना आ गया? x² -4x 4x प्लस 16 इज इक्वल 0। तो यहां से क्या कॉमन ले लोगे? x, और यहां से क्या कॉमन ले लोगे? 4, क्योंकि 16 को भी तो 4 इंटू 4 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये लो, यहां से x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो ये बच गया x -4। कितना बच गया? x -4 माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस में से, इस प्लस में से माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? -16 में से 4 को कॉमन लिया, 4 इज इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट, अब पुनः देखिए, यहाँ x + 4 है और यहाँ भी x + 4 है, तो अगेन x
और यहाँ भी x माइनस 4 है, तो अगेन x माइनस 4 को क्या ले लो आप, कॉमन ले लो, ठीक है। x माइनस 4 को आपने कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया आपके पास x, कितना बच गया x, और इधर क्या बच गया माइनस 4 इज इक्वल 0। वही हो रहा है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है फिर से 0। इट मींस दोनों में से किसी न किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तो आप लिखोगे या तो x माइनस 4 इज इक्वल 0 या फिर x माइनस 4 इज इक्वल 0। दोनों से ही है ना, x माइनस 4, लेकिन लिखेंगे तो दो बार इसको अपन, तो x इज इक्वल 4 इधर जाने पर प्लस 4 हो गया, और ये भी x इज इक्वल 4 इधर जाने पर क्या हो गया प्लस 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।